हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी में। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में मैं फाइनली आप लोगों से बात करने वाला हूं बिहार BSPHCL की भर्ती के रिगार्डिंग एक बड़ी अपडेट्स के ऊपर। तो फ्रेंड, इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड कि मैं जो भी इस तरह का अपडेट लाऊंगा आप तक नोटिफिकेशन आसानी से मिलता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं बिहार बिजली विभाग के फुल नोटिफिकेशन को। तो फ्रेंड, मैं फाइनली आ चुका हूँ बिहार बिजली विभाग के ऑफिशियली नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 5/2024 जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है। ठीक है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड 3 फॉर इट हेड ऑफिस एंड फील्ड ऑफिसेस ऑफ इट्स सब्सिडरी कंपनीज नेमली नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, NBPDCL, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड और बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड एज पर द डिटेल्स गिवन बिलो। यानी कि फ्रेंड, बिहार बिजली विभाग के अंतर्गत जो भी यूनिट्स आती है जैसे कि NBPDCL, BSPTCL और SBPDCL सभी को जोड़ करके कंबाइंड वैकेंसी जारी किया गया है। और पोस्ट आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड 3। फ्रेंड, इससे पहले जो बिहार बिजली विभाग का भर्ती जारी किया गया था उसमें फ्रेंड अलग अलग पोस्ट नाम दे दिया गया था, जैसे कि स्विच बोर्ड ऑपरेटर हो गया, टेक्नीशियन ग्रेड 3 हो गया, ये सब करके नाम दिया गया था। लेकिन इस बार फ्रेंड हुआ क्या है कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 नाम दे दिया गया है इस पोस्ट का। और इसमें मैं बात कर लूँ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की कैटेगरी वाइज, तो आप देख सकते हैं यूआर कैंडिडेट का जो वैकेंसी दिया गया है ये 325 दिया गया है। ठीक है। और यहाँ पे जी दे दिया गया है। जी कहने का मतलब फ्रेंड, यहाँ पे जी से मतलब होता है जनरल। ठीक है। और डब्ल्यू से मतलब होता है ओमेन, यानी कि ये जो सीट दिया गया है वो जनरल लड़कों के लिए दिया गया है। और डब्ल्यू से ओमेन, यानी कि ये जो सीट है 175 सीट या महिलाओं के लिए रिजर्व कर दिया गया है। वही EWS की मैं बात कर लूँ तो फ्रेंड EWS में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया गया है 130 प्लस 70, यानी कि टोटल सीट जो है 200 है, जिसमें जनरल को 130 दिया गया है और वही ओमेन को 70 दिया गया है। SC कैटेगरी की आप यहाँ पे देख सकते हैं SC का जो सीट दिया गया है 260 है और वही महिलाओं के लिए 140 रिजर्व कर दिया गया है, यानी कि टोटल सीट जो दिया गया है 300 दिया गया है। 400 सीट दिया गया है। ठीक है। और जनरल ST में 26 और 14 दिया गया है, वही EBC का 325 और 175 दिया गया है और BC का 234 और 126 दिया गया है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो दिया गया है फ्रेंड यहाँ पे 2000 दिया गया है। तो अब यहाँ पे देखिए कुछ शॉर्ट क्राइटेरिया दिया गया है जिसमें कि आप देख लीजिएगा। ठीक है। जी से जनरल को इंडिकेट किया गया है। क्वालिफिकेशन देखिए यहाँ पे क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी जो दिया गया है, मस्ट हैव पास मैट्रिकुलेशन और इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट, यानी कि आपके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए और आपका जो इंस्टीट्यूट होना चाहिए वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है। और एंड देखिए फ्रेंड, यहाँ पे एंड में टेक्निकल क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है, मस्ट हैव 2 years ITI सर्टिफिकेट ऑफ इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम एनी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज बाई नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एंड NCVT, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग SCVT, यानी कि आपके पास ITI का सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि NCVT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए या SCVT से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। नोट में द अपियरिंग कैंडिडेट आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो कि अभी ITI कर रहे हैं, ठीक है, तो वो लोग इस भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। द एप्लीकेंट मस्ट पोसेस द रिक्विसाइड क्वालिफिकेशन ऑन द डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि आपके पास जो सर्टिफिकेट होना चाहिए लास्ट डेट, ठीक है, इस फॉर्म का जो लास्ट डेट दिया गया है सबमिट करने का, उस डेट तक के आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म के लिए एलिजिबल होंगे। और इसमें प्रोबेशन पीरियड जो रखा गया है, द प्रोबेशन पीरियड शैल बी 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। और क्या कहा जा रहा है, इफ़ ड्यूरिंग प्रोबेशन पीरियड द परफॉर्मेंस इज नॉट फाउंड सेटिस्फैक्ट्री द सर्विस शैल बी टर्मिनेटेड, यानी कि आपका प्रोबेशन पीरियड कहने का मतलब औपबंधिक होता है। ठीक है। जो कि आपका 2 साल का रहेगा। ठीक है। नौकरी होने के बाद आपका 2 साल प्रोबेशन पीरियड रहेगा। अगर इसमें आप अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं तो आपका जो जॉब है वह टर्मिनेट कर दिया जाएगा, ये कहा जा रहा है। फ्रेंड, पे की मैं बात कर लूँ तो कंसोलिडेटेड पे ड्यूरिंग 1 year प्रोबेशन पीरियड, यानी कि आपको जो सैलरी दिया जाएगा प्रोबेशन पीरियड वह 9200 से लेकर के 15,500 दिया जाएगा। ठीक है। और कंसोलिडेटेड मंथली पे RS 9200 9,200, यानी कि इतना रुपया आपको दिया जाएगा। और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1 year ऑफ प्रोबेशन पीरियड, यानी कि आपका जब 1 year कंप्लीट हो जाएगा
जब आपका 1 ईयर ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगा तो आपको लेवल 4 में रखा जाएगा, जो कि रेगुलर पे स्केल एज पर 7 CPC प्लस अदर अलाउंसेस, ठीक है। यानी कि जैसे ही आपका 1 ईयर कंप्लीट होगा तो आपको फ्रेंड यहाँ पे लेवल 4 का सैलरी दिया जाएगा, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। वही एज क्राइटेरिया की मैं बात कर लूँ तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एज जो काउंट किया जाएगा 31/3/2024 से काउंट किया जाएगा। मैक्सिमम एज जो मांगा गया है यहाँ पे 37 मांगा गया है जनरल कैंडिडेट का, और वही मिनिमम जो मांगा गया है 18, यानी कि आपका उम्र अगर 18 हो गया है फॉर्म भर 31/3/2024 तक तो आप इस फॉर्म के लिए योग्य हो जाएंगे, ठीक है। वही SC के लिए 18 और मैक्सिमम 42 मांगा गया है, ST के लिए 18 और मैक्सिमम 42, और फीमेल यूआर के लिए 40 मैक्सिमम मांगा गया है। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। रिजर्वेशन जो अन्य वैकेंसी में दिया जाता है वो यहाँ पे भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब रही बात फ्रेंड की वैसे कैंडिडेट जो कि अदर है ना, अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो क्या उनके लिए क्राइटेरिया दिया गया है। यहाँ पे एक में दिया गया है कि रिजर्वेशन विल बी गिवन इन टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन रूल्स रेगुलेशंस एज पर गवर्नमेंट ऑफ बिहार, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार का जो रूल्स होगा, जो रेगुलेशन होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जाएगा। द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इज गिवन ओनली द परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार, यानी कि वैसे कैंडिडेट जो केवल और केवल बिहार के निवासी हैं उन्हें ही यहाँ पे बेनिफिट दिया जाएगा, उन्हें ही रिजर्वेशन दिया जाएगा। द कैंडिडेट हु क्लेम फॉर BC EBC रिजर्वेशन बेनिफिट विल हैव टू सबमिट द कास्ट एंड नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट इशू बाय द कंपोनेंट अथॉरिटी ऑफ हिज हर होम डिस्ट्रिक्ट इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मा ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार इशू बिफोर नॉट मोर देन 1 ईयर। यानी कि फ्रेंड कहा जा रहा है कि वैसे कैंडिडेट जो कि ABC EBC और NCL कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उनको एक कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा NCL जारी करना होगा, ठीक है। NCL जारी होना चाहिए, ये कहा जा रहा है, तभी आप लोग को यहाँ पे रिजर्व मिलेगा। और एप्लीकेशन फ़ी जो रखा गया है यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल OBC, ठीक है, EBC और EWS को जो रखा गया 1500 रुपया रखा गया है, जो कि फ्रेंड यह काफ़ी ज़्यादा रकम होता है, 1500 है ना। 1500 आपको फ़ी पे करना होगा, और ये जो आपका पेमेंट होगा ऑनलाइन मोड होगा, ठीक है। नेट बैंकिंग और UPI स्कैनर से कर सकते हैं। वही SC ST कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 375 यानी कि 375 रुपया रखा गया है। और इसमें मोड ऑफ सिलेक्शन जो दिया गया है फ्रेंड, CBT विल बी कंडक्ट फॉर द कैंडिडेट हु सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन इन टर्म्स ऑफ एडवर्टीजमेंट। इफ CBT इज कंडक्ट इन मल्टीपल बैचेज द आंसर शीट विल बी इवेल्युएटेड यूजिंग नॉर्मलाइज स्कोर, ठीक है। तो फ्रेंड आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है ये CBT के बेस पे होगा, ठीक है। अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा फॉर्म को भरते हैं तो आपका एग्ज़ाम जो होगा मल्टीपल फेजेज़ में होगा, ठीक है, मल्टीपल बैचेज में होगा। लेकिन आपको यहाँ पे एक बेनिफिट हो जाएगा कि अगर आपका क्वेश्चंस लेवल हार्ड होगा, ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल हार्ड होगा तो वहाँ पे आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पे सिलेक्शन जो कैंडिडेट का किया जाएगा 1:1 के अकॉर्डिंग किया जाएगा, ठीक है। यानी कि 2000 सीट है तो 2000 कैंडिडेट का ही यहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा। और वही इसका जो इम्पोर्टेंस डेट दिया गया है ऑनलाइन का, तो आप देख सकते हैं 1/4/2024 से यह फॉर्म भरा जाएगा, और इसका क्लोजिंग डेट जो रखा गया है 30/4/2024 रखा गया है, यानी कि इससे पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा। और वही टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, यानी कि आपका जो एग्जामिनेशन का डेट रखा गया है वो मई और जून में, ठीक है, मई जून में भी 2024 में आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड काफ़ी कम समय है आपके पास, तो यही वो अपडेट्स था फ्रेंड वैकेंसी को लेकर के। फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखता हूँ, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में और बात करेंगे फ्रेंड नेक्स्ट अपडेट की।